छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द लागू किया जाएगा। एसआईआर लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान शुरू कर दिया है। सभी जिलों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का मिलान कराया जा रहा है। बता दें कि 2025 की सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा, उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। अलग अलग विधानसभा के अनुसार मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो एसआईआर से पहले की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मतदाता सूची का मिलान हो रहा है। 2003 के मतदाता सूची का मिलान 2025 के मतदाता सूची से हो रहा है और जिसका भी नाम 2003 की जो सूची है, मतदाता सूची में नहीं होगा, उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। अलग अलग विधानसभा के अनुसार मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो 2003 के मतदाता सूची का 2025 की मतदाता सूची से मिलान हो रहा है। देखिए, पूरी प्रक्रिया से जो फर्जी मतदाता है उनकी जानकारी मिल पाएगी। हमारे साथ ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, बात की जाए तो एसआईआर से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो है अब छत्तीसगढ़ में शुरू कर दी है गई है। कहा जा रहा है बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर होगा। नदीम, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो है अब वो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी और इसको लेकर के जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस तरह से लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे को लेकर घेर रही है और उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा ने भी इस बात को कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की बात कही जा रही है। 2003 की जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य करने की बात कही जाए तो छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं इसकी प्रक्रिया? देखिए, चुनाव आयोग का यह संवैधानिक नियमित प्रक्रियाएं हैं। भाई, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना ये उनका नियमित रूप से नियम से ये प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग पूरा करती है। इसमें किसी को कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी होते रहे हैं। चुनाव आयोग किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम हटाना है, और यदि किसी का नाम हटाया भी जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति से भी उनको बात रखने का अवसर दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल कि वोटर काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, उस पर क्या राय है? एसआईआर को लेकर ही वो उसके काफी मुखर होकर बोल रहे हैं। कांग्रेस की घटिया मानसिकता है। ये नागरिकता प्रमाण पत्र भी देना होगा अगर 2003 की अगर मतदाता सूची। चुनाव आयोग अपने नियम से, अपनी प्रक्रियाओं से उस कार्य को पूरा करती है। राहुल गांधी जिस तरह से साफ कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री का कि बात कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी एसआईआर को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, अपनी प्रक्रिया राहुल गांधी तमाम सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर। उन्होंने कल भी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिखाया कर्नाटक में किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। मंत्री जी, अगर आपसे जुड़े हैं तो एक बार उनसे सवाल पूछिएगा कि राहुल गांधी जिस तरह से देश में घूम घूम कर युवाओं को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी मिलकर काम कर रहा है देश के अंदर। आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश भर में जो है विरोध कर रही है। जिस तरह से बिहार में हुआ, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है कि एसआईआर के जरिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करती है, जिस तरह से बीजेपी इसके पे जो है खेल करने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए जो है वो बीजेपी जो है एक बड़ा खेला करती है। लेकिन साफ कहना है बीजेपी का। तो अभी हाल में हमारे साथ जुड़े थे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया जो है वो करता है और इसके तहत अपनी प्रक्रियाओं को जो है वो जो है नदीम रोकना चाहेंगे आपको। शताब्दी पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शताब्दी पांडे जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। शताब्दी पांडे जी, अब छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज में एसआईआर होगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि अब पूरे देश में जो है एसआईआर की प्रक्रिया होगी। तो
किस तरह से देख रहे, क्योंकि लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में आपने देखा किस तरह से वहां पर पूरा वोट अधिकार रैली निकाली गई। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कटघरे में खड़ा कर दिया एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी को। जी नमस्कार। निश्चित रूप से होना ही चाहिए एसआईआर, क्योंकि ये चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है कि कहां कहां कौन व्यक्ति कहां से एक स्थान से रहते थे और यहां से हटकर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, एक जगह से नाम कटा है कि नहीं, दूसरी जगह जुड़ा है कि नहीं, ये सारा देखना काम चुनाव आयोग का रहता है और उनकी अपनी ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ये सभी राज्यों में इस प्रकार का एसआईआर करेंगे और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार के लोगों का नाम जुड़ा है, किसका गलत है, किसका सही है, ये सब सामने आ जाएगा और ये होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से इसमें यही निर्णय होना है कि होना चाहिए एसआईआर और चुनाव आयोग को अपना निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए। आपके साथ मिलकर काम कर रहा है और उनके वोटर काटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं वो। कल राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली इसी को लेकर। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का आरोप लगाना ये अब कांग्रेस का चेहरा बन चुका है, इनकी आदत बन चुकी है। इस पर कुछ कहना बेकार की बात होगी, क्योंकि केवल आरोप लगाते गए लेकिन एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। कर्नाटक में जहां से ये जीते हैं वहां का भी इन्होंने आरोप लगाया और वहीं पर इनको समझ में आ गया कि नहीं, जो आरोप लगाया था वो बम नहीं, वो तो पटाखा भी नहीं निकला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एक मिनट शताब्दी जी, आपको रोकना चाहेंगे। संतराम नेताम जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है। संतराम नेताम जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। संतराम नेताम जी, अब एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आप लोग लगातार इसको लेकर हो हल्ला भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण के साथ जिस प्रकार से कर्नाटक में एक विधानसभा के जिस प्रकार से गड़बड़ियां जो पाई गई है, और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है। नहीं तो आज 2023 में यहाँ के आम जन और सभी लोगों का कहना कि छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बनेगी कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं चोरी तो हुआ है, वोट चोरी हुआ है, मतदाता सूची में जरूर इन लोग चोरी किए हैं और जिसके कारण एक एक विधानसभा अगर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं ने शुरू कर दिया है कि इसमें पूरे तरफ से गहन अध्ययन किया जाएगा। और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में हमारे कई विधानसभा का जो उनके पास प्रूफ है और वो देश की जनता के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र एक दिन सामने आ गया और जनता अब समझ गया है कि ये चोर चोरी करके ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और आज अब जब चोरी पकड़ा गया, पूरे देश की जनता अब यही कह रही है। संतराम नेताम जी, आप ठीक है, जनता पकड़ी गई, चोरी पकड़ ली गई, लेकिन संतराम नेताम जी, जहां जहां आपकी सरकार है, एक बार सरकार गिरा दीजिए, कहिए कि चुनाव कराते हैं, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वहां तो वोट चोरी हुआ होगा। इसलिए वो जितने जगह अभी ये जो इन लोगों का सेटिंग रहता है कि किस परसेंट में कुछ लोगों को छोड़ा जाए, कुछ लोगों को ऐसा किया जाए, इनके सोचे समझे साजिश और रणनीति छोटा राज्य है। तो है नहीं संतराम जी, अगर बीजेपी जीत जाती तो आप कहीं ना कहीं साउथ में वो अपनी पकड़ बना लेती। कर्नाटक छोटा राज्य तो है नहीं, बड़ा राज्य है, और ऊपर से कर्नाटक में आप लोग एक नजीर पेश कर दीजिए ना, सरकार को गिरा दीजिए और कहिए कि हमें अब वोट चोरी का आरोप लग रहा था, हम सरकार गिराते हैं, फिर से एक बार क्या नाम है वहां पर हम चुनाव कराते हैं, तो निजाम पेश होगा। तब आप लोग भी एक चीज निजाम सेट कर सकते हैं ना। देखिए, आज के डेट में देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से राहुल गांधी जी ऐसे कोई बिना तथ्य का और बिना आंकड़े में बात नहीं करते। आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन कृषि कानून गलत है, उसको साबित करना पड़ा, जनगणना होना चाहिए, जनगणना हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना भी आने वाला है, ऐसा उसको उन्होंने पहले संकेत इस प्रकार से दिया। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो बिना प्रमाण और बिना तथ्य के नहीं बोलते। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बिना चोरी करके कभी बन ही नहीं सकता। आज अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आप पता करिएगा कि यहाँ जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एक अच्छा सरकार दिया, अभी देखो ना 2 साल में क्या हो रहा है। आज गड्ढा एनएच का गड्ढा नहीं पड़ रहा है, केसकाल का गड्ढा नहीं पड़ रहा है। आज ये बताइए कि एनएच में जब ये हाल है, पांडे जी जवाब दीजिए, क्या इनका तथ्य नहीं है? कुछ नहीं है। एसआईआर पर बात की जा रही है और ये बेवजह
बातों को कहीं से कहीं उलझाने की कोशिश अरे करते हम ये हैं। कह रहे हैं क्या डबल ये इंजन नहीं की सरकार क्यों चाहते फैल है? क्या ये नहीं चाहते कि गलत लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम ना जुड़ा रहे? हाँ, ला करके बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यहाँ पर अरे- जो बसाया गया उनके अरे- नाम कट जाएंगे, इनका डर लगता है इनको। वास्तविकता तो ये है, डर की वजह से इस प्रकार की बातें करते हैं। बिहार में भी यही हुआ, हर जगह यही हो रहा है। घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार का जो है ये स्वांग रच रही है। एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए राहुल गांधी जी। क्या बात करते हैं राहुल गांधी ठीक जी है के सर, प्रमाण की? ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।